हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल शिडबी सौरभ जी पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखो, इसके लिए आप सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लो। एक वृत्त ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब देखो, अब देखिए क्या है कि जो जीवा होती है कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये इसका केंद्र है और कह रहा केंद्र से जीवा के बीच की दूरी बता दो। तो ये दूरी क्या है? ये दूरी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है ना। इसकी लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और ये लंबाई दी गई है पूरी 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जो दूरी है ये क्या होगी? एक दूसरे को विभाजित करेगी। ठीक है ना, बराबर भागों में। तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, क्योंकि टोटल 8 है। ठीक है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है ना, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है आपका और ये आपका आधार है और इसे हमें निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसा फार्मूला हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। कर्ण है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 और आधार है आपका 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर हमें निकालना। तो ये प्लस 16 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 16, 25 में से 16 गए 9। तो लंब का स्क्वायर 9 आ गया। तो लंब बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर उस तरफ अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 9। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। तो लंब जो होगा वो 3 होगा। तो ये जो दूरी है वह आपकी 3 होगी। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर हों तो समांतर चतुर्भुज के किसी एक अंतःकोण का मान बताइए। देखिए, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि कोई समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब ये समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो आपस में बराबर हैं। तो ऐसा तब होता है जब वह क्या हो? एक आयत हो, क्योंकि यह भी एक चतुर्भुज ही तो है। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो आयत के अगर विकर्ण बराबर हैं तो कह रहा है कि आयत के एक अंतःकोण का मान बताओ। तो जैसा कि आपको पता है आयत के बारे में कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो इस समांतर चतुर्भुज का अंतःकोण कितने का होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी हमको लर्न करनी है और हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का गलत बांट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए भाई, क्रय मूल्य पर सीपी को बेच रहा, मतलब जितने का खरीदा उतने का ही बेच रहा है, बट तौल में वो गड़बड़ी कर रहा है। जहां उसको 1000 ग्राम तौलना था, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, वहां वो 950 ही ग्राम तौलता है। तो इसको कितने का लाभ हो रहा है? 50 ग्राम का लाभ हो रहा है। कितने पर लाभ हो रहा है? 950 पर लाभ हो रहा है, क्योंकि तौल वो 950 पे रहा है। तो गुड़े 100 कर दो तो प्रतिशत लाभ आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल और 5 19 95 और 5 दूना 10 और तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100। तो 100/19, इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 19 पचे 95, 5 सही 5/19 प्रतिशत आपका आंसर होगा। ऑप्शन आपका बटे में दिया है तो 100/19 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 बुनकर 8 चटाई 8 दिनों में बुन सकते हैं। इसी गति से 16 बुनकर 16 दिनों में कितनी चटाई बुन सकेंगे? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया था M1 D1 W1, जहां पे M1 आदमियों की संख्या, D1 दिनों की संख्या, W1 वेजेस मतलब मजदूरी, अपॉन
कितना पार्ट काम हुआ है, ठीक है ना। तो आप P1 लिख सकते हो बराबर जितना पार्ट काम हुआ है या जितने काम हुए हैं, ठीक। M2 D2 तथा W2, ठीक, अपॉन P2 जितना काम बाकी रह गया या जितना काम करना बाकी है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं। 8 बुनकर हैं, मतलब आदमियों की संख्या 8 है। 8 चटाई बुनते हैं कितने दिनों में? 8 दिन में। दिनों की संख्या 8 है। कितना काम बना रहे हैं? 8 चटाई बना रहे हैं, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। आदमी कितने हैं? 16। 16 दिन काम करते हैं। कितना काम करना है ये हमको पता करना है, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल, 8 दूना 16, तो 16 दूनी 32, तो यक्स की वैल्यू हो जाएगी 32। मतलब वे 32 चटाई बना सकते हैं 16 आदमी 16 दिनों में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक वृत्त में दो चापों द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ठीक है, केंद्र पर आंतरिक कोण क्या कर रहा है? केंद्र पर आंतरिक कोण 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। चापों की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए पहला चाप ये रहा, तो इससे केंद्र पर कितना कोण बनाएगा? मान लीजिए 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और दूसरा चाप यहां से यहां तक है, इसको मान लो 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है कि कोण बराबर होता है चाप बटा, कोण को थीटा मान लेते हैं अगर, कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो पहले थीटा के लिए थीटा 1 हो जाएगा और चाप की लंबाई L1 हो जाएगा और त्रिज्या तो सेम रहेगी, क्योंकि सर्कल एक है तो त्रिज्या एक ही होगी, ठीक है ना। और थीटा 2 के लिए हो जाएगा चाप की लंबाई 2 और बटे त्रिज्या क्योंकि सेम है, तो दोनों को भाग दे दो। भाग दे देंगे ना, अनुपात निकालना है। तो देखो त्रिज्या से त्रिज्या तो कैंसिल हो गए, तो चाप की लंबाई 1 बटे चाप की लंबाई 2 बटे थीटा 1 कितना है? 45 है और थीटा 2 आपका 60 है, ठीक है ना। तो वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं 45 बटे 60, तो 15 तियां 45 और 15 चौके 60, तो 3:4 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्रमागत 16 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिए। देखिए n/2 प्लस 1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू जितनी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, तो 16 संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे पहला संख्या होगा 2 और लास्ट वाला होगा 16 दूनी 32, क्योंकि सम संख्या क्या होती है उसी का, मतलब 32 नहीं होगी, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 6 8 10 12 13, तो 32 के अकॉर्डिंग मतलब ऐसे ही हो जाएगा। तो फर्स्ट तो आपका 2 होगा और लास्ट वाला आपका 32 होगा, तो आपको इसको ऐड करना है। तो कुल संख्याएं कितनी हैं? 16 हैं, तो मतलब n की वैल्यू कितनी है? 16 है, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब हमको इसी फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू। तो 16/2 गुणे 16/2 प्लस 1, तो 2 अठे 16, 8 1 9 हो जाएगा, 2 अठे 16, तो 8 गुणे 9, 8 9 72, तो 72 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।